Welcome to Coding Version. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड कमेंट्स को समझेंगे सी लैंग्वेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे टू टेल कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरीका है जिससे हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि हम किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। %f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए है, डेसिमल नंबर। %d इंटीजर के लिए, इसका डेटा टाइप इंट है। %c कैरेक्टर के लिए, डेटा टाइप कैर। %l लॉन्ग के लिए, %lf डबल के लिए, %L स्मॉल f लॉन्ग डबल के लिए। चलिए हम अपने कंपाइलर में चलते हैं और वहां समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ दो डेटा टाइप्स को लगा लिया है, एक इंट है और एक फ्लोट है। अब यहाँ पर हम लोग उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ a इज %d एंड द वैल्यू ऑफ b इज %f। देखिए हमने यहाँ हमारा जो a है वो इंटीजर है, इसीलिए हमने a की वैल्यू के लिए %d जो इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमने वो यूज किया, और b के लिए %f जो हमारा फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसे हम रन करेंगे। b हमारा फ्लोट है तो इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसा लिख लेते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो हमें यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देखने मिलेगा हम आउटपुट में। तो चलिए हम इसे रन करते हैं और देखते हैं। हमें a की वैल्यू 2 मिली, %d लगाया हम लोगों ने इसीलिए, और b की वैल्यू 7.789500 ये मिली हमें, क्योंकि हमने यहाँ %f लगाया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। चलिए अब हम सेकंड लाइन को समझ लेते हैं। सेकंड लाइन में हमारे पास लिखा है printf %a.bf वेरिएबल विल बी प्रिंट वेरिएबल विथ b डेसिमल पॉइंट्स इन a कैरेक्टर स्पेस। इसे भी हम कंपाइलर में समझते हैं। तो चलिए मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और जो हमारा %f था उससे मैंने %a.bf के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर, ये देखिए। और जो हमारा a था वो होता है हमारा कैरेक्टर स्पेस जो कि यहाँ 0 है, और b होता है डेसिमल पॉइंट्स, और ये हमारा एक वेरिएबल है। जो हमारा b वेरिएबल है उसे 0 कैरेक्टर स्पेस के साथ 3 डेसिमल पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे बस। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वहां पर आएगा 7.754। तो इसे हम रन करते हैं और देखते हैं। ये मैंने गलती से लिख दिया था अभी आपको समझाने के लिए, और उसे डिफाइन नहीं किया था इसीलिए एरर आ रही है। अब देखिए लिखा है 7.754 3 डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ 4 कर दूंगा तो ये पूरी वैल्यू प्रिंट कर देगा। 5 करूंगा तो एक 0 बढ़ा देगा, ये एक 0 बढ़ा दिया इसने। इसे मैं 4 ही कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं कैरेक्टर स्पेस की तरफ। कैरेक्टर स्पेस मैंने यहाँ 1 डाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर, 6 से ज्यादा जब वैल्यू डालूंगा मैं तब यहाँ पर गैप बढ़ेगा। मैं जैसे यहाँ 8 डाल रहा हूँ तब देखिएगा यहाँ पर जो गैप है वो बढ़ेगा, देखिए बढ़ा ना गैप। और जैसे मैं यहाँ -7 करूंगा तो ये हमारे पास आखिरी में बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर दिस लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। और इससे मैं यहाँ सबसे पहले -1 से शुरू करते हैं। -1 में कुछ नहीं होगा, यहाँ जैसे ही 7 करा मैंने वैसे ही यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा। इसे हटा देता हूँ मैं, इसे मैं 10 करूंगा तो और बड़ा गैप आ जाएगा, देखिए और बड़ा गैप आ गया। चलिए अब हम कमेंट्स को समझ लेते हैं। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, और इन्हें इनके सिंबल ये हैं। अपन कंपाइलर में चल के देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको कमेंट लिख के बताता हूँ। जो हमारा प्रोग्राम था वो पहले रन कर रहा था तो ऐसा आ रहा था, और कमेंट डालने के बाद भी हमारा प्रोग्राम ऐसा ही आएगा। हम बैकस्लैश का यूज करेंगे, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। इसे रन करेंगे हम लोग तब भी कोई चेंज नहीं आएगा हमारे प्रोग्राम में। कमेंट का यूज क्यों होता है? क्योंकि हम जब बहुत सारा कोड लिखते हैं, 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, 1000 लाइंस का, तब फिर हमें कमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि हमने ये जो फंक्शन यूज करा हमने क्यों यूज करा। और जब हम इसे बहुत टाइम बाद आकर देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हमने इस लाइन का यूज क्यों किया था। और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? हमने एक स्लैश के साथ ये स्टार लगा दिए और फिर हम यहाँ आगे लिखते गए कमेंट, और मैं यहाँ आखिरी में स्टार स्लैश लगा दूंगा और इसे रन करूंगा तब भी हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये प्रोग्राम वैसे ही आ रहा है। Thanks for watching.